ये कहानी है रामपुर गांव की। गांव में एक बहुत अमीर और रौबदार आदमी रहता था जिसका नाम था ठाकुर अर्जुन सिंह। उसकी बड़ी हवेली, खेत खलिहान और गांव में बहुत इज्जत थी। उसके परिवार में उसकी पत्नी लता देवी, इकलौता बेटा विक्रम और बहू सीमा थी। विक्रम और सीमा की शादी को कई साल बीत चुके थे, लेकिन सीमा अभी तक मां नहीं बन पाई थी। इस बात को लेकर पूरे घर में उसे रोज ताने सुनने पड़ते थे। उसकी सास लता देवी तो हर छोटी छोटी बात पर उसे अपमानित करती थी और विक्रम भी धीरे धीरे उससे दूर होता जा रहा था। ठाकुर के घर में किरण नाम की एक गरीब औरत काम करती थी। उसका एक छोटा सा बेटा था जिसका नाम था राजू। किरण रोज देखती थी कि सीमा को कैसे ताने दिए जाते हैं, लेकिन गरीब होने के कारण वह कभी कुछ बोल नहीं पाती थी। एक दिन सीमा आंगन में बैठी थी कि तभी राजू दौड़ता हुआ आया। सीमा ने उसे गिरने से बचाया और प्यार से अपनी गोद में बैठा लिया। वह उसे बड़े प्यार से खिलाने लगी। तभी लता देवी वहां आ गई और गुस्से में बोली, अपने बच्चे तो हो नहीं रहे और काम वाली के बच्चे को गोद में लेकर बैठी है। पता नहीं ये लोग कितने गंदे होते हैं। यह सुनकर सीमा चुप हो गई और उसकी आंखों में आंसू आ गए। किरण भी चुपचाप अपना बच्चा लेकर वहां से चली गई। दिन बीतते गए, सीमा का दुख बढ़ता गया, लेकिन उसके दिल में ममता भरी थी। एक दिन उसने राजू के लिए कुछ खिलौने खरीदे और किरण को दिए। किरण ने पहले मना किया, लेकिन सीमा के प्यार के आगे वह मान गई। घर जाकर किरण ने सारी बात अपने पति और सास को बताई। उसकी सास बोली, वो बहू बहुत अच्छी है, भगवान जरूर उसकी झोली भरेगा। उधर विक्रम का व्यवहार भी सीमा के प्रति कठोर होता जा रहा था। वह उसे ताने देता, मेरे दोस्तों के बच्चे हो गए, बस मेरे ही नसीब में ही नहीं है। एक दिन गांव में एक बाबा आए। लता देवी सीमा को उनके पास ले गई। बाबा ने सीमा को अंदर ले जाकर गलत हरकत करने की कोशिश की, लेकिन सीमा हिम्मत करके वहां से भाग निकली। बाबा ने उल्टा लता देवी से कहा, तुम्हारी बहू ठीक नहीं है, ये माँ बनना ही नहीं चाहती। घर लौटकर सबने सीमा को ही दोषी ठहराया। कोई उसकी बात सुनने को तैयार नहीं था। सीमा पूरी तरह टूट चुकी थी। अगले दिन वह आंगन में बैठी रो रही थी। तभी किरण उसके पास आई और बोली, दीदी, चैत्र नवरात्रि आ रही है। आप माँ दुर्गा का व्रत रखिए और सच्चे मन से पूजा कीजिए। माँ आपकी जरूर सुनेंगी। मैं कैसे पूजा करूंगी? मुझे तो कोई करने भी नहीं देगा। आप मेरे घर आ जाना, हम साथ में पूजा करेंगे। सीमा मान गई। नवरात्रि शुरू हुई। सीमा रोज चुपचाप किरण के घर जाकर पूजा करने लगी। उधर बाबा ने लता देवी को बहकाया। तुम्हारी बहू किसी और से मिलने जाती है। यह सुनकर लता देवी ने विक्रम को बताया। विक्रम गुस्से से भर गया। अष्टमी से एक दिन पहले विक्रम ने सीमा को कमरे में बंद कर दिया। सीमा पूरी रात रोती रही। माँ दुर्गा, मेरी मदद करो, मैं आपकी पूजा करना चाहती हूँ। अगली सुबह अचानक एक छोटी सी सुंदर कन्या आई और बोली, आंटी चलिए, आपको बुलाया है। उसने दरवाजा खोल दिया और सीमा का हाथ पकड़कर किरण के घर ले गई। सीमा उस बच्ची के पीछे पीछे चलती रही। वह समझ गई कि यह कोई साधारण बच्ची नहीं है। किरण के घर पहुंचकर सीमा ने अष्टमी पूजन किया और कन्याओं को हलवा पूरी चने का भोग खिलाया। उसी समय विक्रम और उसका परिवार सीमा को ढूंढते हुए वहां पहुंच गए। उन्होंने सीमा को वहां देखा और गुस्से में उसे डांटने लगे। तभी अचानक सीमा को चक्कर आया और वह गिर पड़ी। किरण तुरंत वैद्य को बुलाकर लाई। वैद्य ने जांच की और मुस्कुराते हुए कहा, बधाई हो, सीमा मां बनने वाली है। यह सुनकर सब हैरान रह गए। लता देवी और विक्रम को अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने सीमा से माफी मांगी। ठाकुर अर्जुन सिंह ने भी कहा, आज से इस घर में कोई भी मेरी बहू का अपमान नहीं करेगा। धीरे धीरे घर में खुशियां लौट आईं। कुछ समय बाद सीमा ने एक प्यारे बच्चे को जन्म दिया। फिर कुछ वर्षों में उसके 2 बच्चे हो गए। किरण ने भी एक बेटी को जन्म दिया और उसका नाम दुर्गा रखा। अब दोनों परिवार प्यार और सम्मान के साथ रहने लगे। सीमा अक्सर राजू और छोटी दुर्गा को अपने बच्चों की तरह प्यार करती थी। गांव में भी यह बात फैल गई कि सच्ची श्रद्धा और अच्छे दिल से की गई पूजा कभी व्यर्थ नहीं जाती।
इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि सच्चे मन से की गई भक्ति और दूसरों के प्रति दया हमेशा फल देती है। ऐसी ही वीडियो देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें।